जय सिया राम। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो आज मैं उपस्थित हूँ आपके सामने राम राज्य में भरत का योगदान इस छोटे से ग्रंथ से अगले भाग को लेकर, जिसका शीर्षक है भरत को राम राज्य की स्थापना का श्रेय। कैकेयी जी के पास 2 आकर्षण हैं। उन्होंने दोनों आकर्षणों का प्रयोग किया। महाराज दशरथ सुंदरता के प्रति आसक्त थे, तो अपनी सुंदरता के द्वारा कैकेयी ने उनके मन को प्रलुब्ध किया। श्री भरत जब महल में आए तो दूसरा लोभ राज्य का लाभ भरत को दिखाया, पर दोनों योगियों की मनोवृत्ति में इतना अंतर था। क्रिया के भवन में जाने पर भी श्री भरत जिस दृष्टि में गए और महाराज दशरथ जिस दृष्टि में गए, उन दोनों की दृष्टि में अंतर है। और इसका अभिप्राय यह है कि क्रिया का त्याग करें कि क्रिया को जीवन में स्वीकार करें। इसका उत्तर यही है कि महाराज श्री दशरथ तो अंत में कैकेयी जी से इतने रुष्ट हुए, उनको इतनी वितृष्णा हो गई कि अंत में कैकेयी जी का महल छोड़ करके वह कौशल्या जी के महल में चले गए। सांकेतिक अभिप्राय यह है कि क्रिया के दोष जब महाराज दशरथ को दिखाई दे गए और यह लगा कि मेरा सारा संकल्प इस आसक्ति के कारण अधूरा रह गया, तो ऐसी क्रिया को हम लेकर के क्या करेंगे। चले गए कौशल्या जी के भवन में। कौशल्या मूर्तिमती ज्ञानमयी हैं। इसका अभिप्राय क्रिया से वैराग्य हुआ तो ज्ञान की ओर चले गए। वह भी साधना का पक्ष है जो महाराज दशरथ के जीवन में दिखाई दे रहा है। श्री भरत की विशेषता यह है कि श्री भरत जाते तो कैकेयी जी के भवन में, लेकिन क्रिया के पीछे जो भरत जी की दृष्टि है वह बड़ी अनोखी है। महाराज दशरथ आए थे कैकेयी की सुंदरता देखने के लिए। कैकेयी से उन्होंने कहा भी यही था, जाने सी मोर सुभाऊ बरोरू, तब मुख आनन चंद्र चकोरू। सुंदरी, तुम तो जानती हो तुम्हारा मुख चंद्रमा है और मैं चकोर हूँ। तो महाराज दशरथ एक ही साथ जीवन में 2 के चकोर बन गए। रामचंद्र चंद्र को चकोर मोहि कीजे। भक्त लोग मानते हैं कि भगवान चंद्रमा है और मैं चकोर बन जाऊं, तो दशरथ रामचंद्र के भी चकोर हैं और कैकेयी के भी चकोर हैं। राम में भी आसक्ति रहे और काम में भी आसक्ति रहे। कैसे होगा? जहाँ राम तहाँ काम नहीं, जहाँ काम नहीं राम। तुलसी कबहु न रह सकहीं, रवि रजनी एक ठाव। श्री भरत जी क्यों आए कैकेयी जी के महल में? क्यों नहीं गए कौशल्या जी के महल में? श्री भरत जी यह मानकर कैकेयी जी के महल में नहीं आए थे कि ये मेरी माँ है और कौशल्या जी पराई माँ है। सौतेली माँ कौशल्या है और मेरी अपनी माँ कैकेयी है। क्या यह वृत्ति लेकर श्री भरत आए थे? नहीं। श्री भरत की दृष्टि तो सचमुच अद्भुत है। वह केवल दिखावा करने वाले होते कि लोग हमें देखें कितना अधिक मर्यादा का पालन करने वाले हैं, तो शायद वे कौशल्या जी के महल में जाते। लेकिन श्री भरत के मन में यही विचार आया कि मैं किसके भवन में चलूं, और उनको लगा कि ऐसे भवन में चलना उपयुक्त होगा जहाँ पर हमारे भैया श्री राम विद्यमान हो। कैकेयी के महल में वे अपनी माँ की भावना से नहीं, बल्कि यह सोचकर गए थे कि श्री राम सबसे पहले कहाँ मिलेंगे। इसका अभिप्राय यह है कि क्रिया का उद्देश्य अगर आसक्ति और
अपनी वासना की पूर्ति है तो पतन का हेतु है, पर क्रिया का उद्देश्य यदि ईश्वर को पाना हो तो श्रेयस्कर है। श्री भरत की भावना यही थी। श्री भरत यह जानते थे कि भगवान श्री राम सबसे अधिक अगर किसी का ध्यान रखते थे तीनों माताओं में तो कैकेयी जी का। अब यह भगवान राम की उदारता भी है, भगवान राम का शील भी है। भगवान राम के चरित्र का यह बड़ा उज्जवल पक्ष है। वस्तुतः श्री राम ने कैकेयी जी को जीवन में सबसे अधिक सम्मान दिया। आदि से लेकर अंत तक जब उन्होंने सम्मान दिया तो सबसे अधिक कैकेयी जी को सम्मान दिया। चित्रकूट में भी तीनों माताएं गईं और प्रभु ने तीनों माताओं को देखा। तब गोस्वामी जी ने यही कहा कि भगवान श्री राघवेंद्र कैकेयी के चरणों में प्रणाम करते हैं। भगवान राम का व्यवहार कितना अनूठा है। कैकेयी जी के चरणों में पहले प्रणाम नहीं किया, जाकर उनके गले में हाथ डालकर उनसे लिपट गए, उनकी गोद में बैठ गए और जब कैकेयी जी श्री राम के ऊपर हाथ फिराने लगी तब श्री राम ने प्रणाम किया। भगवान श्री राघवेंद्र बड़े सावधान हैं कि मेरे किसी भी व्यवहार से माँ के मन में उल्टा अर्थ ना आ जाए। प्रणाम जहाँ सम्मान का चिन्ह है, कभी कभी उसका उल्टा भी अर्थ हो सकता है। प्रभु को यह चिंता है कि मैं प्रणाम करूं और माँ को यह लगे कि राघवेंद्र मानो मेरी व्यंग्यात्मक दृष्टि से हंसी उड़ा रहे हैं और कि तुमने मुझे इतना कष्ट दिया। अतः वे प्रेम से हृदय से लग गए। पहले हृदय से लगे, बाद में प्रणाम किया। गोस्वामी जी ने लिखा है कि कौशल्या जी के पहले चरणों में प्रणाम किया। चरणों में प्रणाम करने में वर्णन आता है कि भगवान राघवेंद्र तीनों माताओं से अलग अलग व्यवहार करते हैं। कैकेयी जी के हृदय से लग गए और चरणों में प्रणाम किया। उसके बाद अन्य माताओं से मिले। अगर कोई प्रभु से पूछ दे कि उन्हें मर्यादा रखनी चाहिए और मर्यादा यह है कि बड़ी माता तो कौशल्या जी हैं, तो सबसे पहले उनको प्रणाम करते, उनको सम्मान देते। वे कैकेयी अम्बा को क्यों प्रणाम करते हैं? प्रभु को लगता है कि किसी भी दृष्टि से देखा जाए तो कैकेयी को प्रणाम करना ही उचित है। प्रभु से किसी ने पूछ दिया कि आपने मर्यादा के विरुद्ध क्यों किया? उन्होंने कहा कि मैंने तो मर्यादा का पालन किया, क्योंकि राजकुल में कोई अवस्था से बड़ा नहीं माना जाता। जो राजा की माता होती है वही राजमाता होती है, वही पूजनीय होती है। तो राजा तो भरत है, अतः राजमाता तो कैकेयी जी ही हैं। मेरी माता कौशल्या जी राजमाता नहीं है, इसलिए यदि मैंने प्रणाम किया तो ठीक है। और भरत जैसे भक्त और संत को जिस माँ ने जन्म दिया है, उस माँ से बढ़कर वंदनीय कोई होगा नहीं। यह श्री राम की भावना है। लेकिन गोस्वामी जी इसको दूसरे अर्थों में भी कह देते हैं। किसी ने कह दिया कि इसका अर्थ है कैकेयी जी का चरित्र तीनों माताओं में श्रेष्ठ रहा होगा, इसलिए उनका इतना ध्यान रखते हैं। याद रखिए, बड़ा ध्यान रखना हर स्थिति में अच्छी बात नहीं है। शिष्टाचार में तो ध्यान रखने का बहुत महत्व है, लेकिन अपनत्व में जो बहुत ध्यान रखना है उसका उसका अभिप्राय गोस्वामी जी ने गीतावली रामायण में दूसरे रूप में दे दिया। पूछा गया कि तीनों माताओं में कैकेयी जी का इतना ध्यान क्यों रखते हैं? निज तन मरम कुठाव। अगर अपने शरीर में फोड़ा हो जाए तो सबसे अधिक फोड़े का ही ध्यान रखना पड़ता है कि जरा से फोड़े में छू जाएगा तो बड़ा कष्ट होगा।
कैकेयी जी के चरित्र में बड़े सम्मान की भूख है। उनके स्वभाव के अनेक गुणों के साथ साथ उनमें यह दुर्बलता है। भगवान श्री राघवेंद्र माँ की इस भावना को निरंतर पूर्ण करते हैं, बड़ा ध्यान रखते हैं। भगवान श्री राघवेंद्र निरंतर कैकेयी जी की चिंता करते रहते हैं और यही कैकेयी जी ने मंथरा से प्रारंभ में कहा भी था कि मंथरा तुम क्या कहती हो, राम तो सारी माताओं को चाहते हैं। मंथरा ने पूछ दिया, क्या आपको भी? कैकेयी जी ने कहा कि सारी माताओं को राम बराबर चाहते हैं, पर मुझे नहीं, मुझे अधिक चाहते हैं। कौशल्या सम सब महतारी, राम ही सहज सुभाए प्यारी, मोह पर करही स्नेह बिसेखी, मैं करी प्रीति परीक्षा देखी। श्री राम और माताओं की अपेक्षा मुझसे अधिक प्रेम करते हैं। मंथरा के कान खड़े हो गए, प्रसन्न हो गई, बोली, आपको कैसे पता चला कि अधिक प्रेम करते हैं? तुरंत कैकेयी जी के मुंह से निकला, मैं कर प्रीति परीक्षा देखी। मेरे मन में भी प्रश्न था कि राम अपनी माँ को अधिक चाहते हैं कि मुझे अधिक चाहते हैं। मैंने परीक्षा लेकर देखा। मंथरा प्रसन्न हो गई। उसने यही कहा कि परीक्षा में पास होने का मतलब ये नहीं है कि जो एक बार पास हो गया वह जीवन भर पास होता ही रहेगा। अब मैंने परीक्षा लेकर देखा है, पुराने राम नहीं रह गए। आपसे प्रेम नहीं करते, अपनी माँ से प्रेम करते हैं। कैकेयी जी के मन में बदले की वृत्ति आ गई। राम अगर अपनी माँ से अब अधिक प्यार करने लगे हैं तो मैं भी अपने बेटे से अधिक प्यार करूँगी। क्रियापरायण व्यक्ति की यह दुर्बलता होती है। आप मुझसे अच्छा व्यवहार कीजिए, हम भी अच्छा व्यवहार करेंगे। आप मुझे सम्मान देंगे, मैं भी सम्मान दूंगा। कैकेयी जी के अंतःकरण में यह दुर्बलता विद्यमान है। उनके मन में यही सुनकर क्रोध आ गया कि राम अब अपनी माँ को सम्मान देते हैं, मुझे तो सौत की सेवा करनी पड़ेगी। भगवान श्री राघवेंद्र स्वभाव से ही कैकेयी जी की भावना की रक्षा करने के लिए, और जैसी कि उनकी व्याख्या है, भरत को उन्होंने जन्म दिया है, इसलिए वे निरंतर कैकेयी जी के पास ही अधिकतर रहा करते थे। और जब श्री राघवेंद्र कैकेयी अम्बा के महल में सबसे अधिक रहते हैं तो उसका परिणाम क्या होता है? अन्य माताएं भी श्री राम को देखने के लिए व्यग्र हैं। सुमित्रा अम्बा और कौशल्या अम्बा भी कैकेयी जी के महल में चली आती हैं, अपने अपने महल छोड़कर। श्री दशरथ श्री राम से भी प्रेम करते हैं और कैकेयी से भी, कैकेयी के महल में रहते हैं। श्री भरत भी यही विश्वास लेकर के कैकेयी के महल में आए। सोचा, जहाँ पर सबसे पहले प्रभु मिले वहीं चलना चाहिए। वस्तुतः क्रिया का महत्व नहीं, क्रिया के उद्देश्य का महत्व है। क्रिया का उद्देश्य अगर भोग है, सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति है, तो उसका परिणाम दूसरा होगा। पर अगर क्रिया का उद्देश्य भगवान को पाना हो, जो श्री भरत जी दृष्टि लेकर के गए, श्री भरत ने जब जाकर के देखा, ना तो पिताजी हैं, ना माताएं हैं, ना श्री राघवेंद्र हैं। कैकेयी जी सोने के थाल में आरती सजाए हुए श्री भरत की आरती उतारने के लिए आई हुई हैं। आश्चर्यचकित श्री भरत की आंखें न सोने की थाली की ओर, न आरती की ओर, न स्वागत सत्कार की ओर है, न किसी सम्मान की भावना लेकर के आए थे, न किसी अर्थ की भावना लेकर के आए थे। वे तो आए थे अपने प्यारे श्री राम को पाने के लिए। तुरंत उन्होंने पहला प्रश्न कैकेयी जी से यही किया, कहूँ कहाँ तात, कहाँ पितु माता, कहाँ प्रिय राम, कहाँ दो भ्राता।
आज आश्चर्य हो रहा है कि आपके महल में कोई नहीं दिखाई दे रहा है, आप अकेले कैसे? फिर कैकेयी ने बड़ी भूमिका बांधकर कहा कि भरत बड़ा अनर्थ होने जा रहा था और उस अनर्थ को मैंने रोक दिया, और इस अनर्थ को रोकने में अयोध्या भर में यदि कोई व्यक्ति सहायक था तो केवल एक ही व्यक्ति सहायक था। कौन? तात बात में सकल संवारी भाई मंथरा सहाय बिचारी। बिचारी मंत्रा ने बड़ी सहायता की। तुम ध्यान रखना कि उसने जो उचित भूमिका निभाई है उसके लिए उसे उचित पुरस्कार जरूर देना। श्री भरत ने आश्चर्य से कहा, पर यहाँ का वातावरण बड़ा विवादमय लग रहा है। कैकेयी जी ने कहा, कुछ कार्य बिगड़ गया है। किसने बिगाड़ दिया माँ? आपने बना क्यों नहीं दिया? यह बिगाड़ने वाला कौन निकल आया? तो तुरंत कैकेयी जी ने कहा, कछुक काज विधि बीच बिगाड़ो। ब्रह्मा से नहीं रहा गया, उसने कुछ बिगाड़ दिया। भूपति सुरपति पुर पगु धार्यो। बोली, महाराज दशरथ स्वर्ग में गए हैं, स्वर्ग में हैं, इसलिए तुम्हें दुख नहीं करना चाहिए। इसमें उनका भी कल्याण ही हुआ और तुम अयोध्या के राज्य सिंहासन पर बैठो। यह सब बात सुनकर भरत व्याकुल हो गए। जो क्रिया ईश्वर से दूर कर दे, जो ईश्वर के प्रति विद्वेष उत्पन्न करे, जिसके द्वारा ज्ञान और उपासना जीवन में दूर हो, वह क्रिया तो वस्तुतः कल्याणकारी नहीं है। इतना कह करके वे कौशल्या माता के घर चले जाते हैं। श्री भरत ने हनुमान जी से कहा कि आप बाण पर बैठ जाइए, मैं प्रभु के पास पहुंचा दूं। तो हनुमान जी ने प्रभु से यही कहा। प्रभु, मेरे मन में बड़ा आश्चर्य था कि आप लंका में लड़ रहे हैं, तो आपने भरत जी को अयोध्या में क्यों छोड़ दिया? पर भरत जी की बात को सुनकर के मैं समझ गया। बोले, यहाँ पर जो आपके चरण में है वह तो है ही, पर भरत जी को आपने अयोध्या में इसलिए छोड़ रखा है कि जो आप तक ना पहुँच पाए उसे बाण में बैठाकर आप तक पहुँचा दें। अपने चरित्र और अपने व्यक्तित्व, अपने स्वभाव, अपने शील और अपने गुण के द्वारा बस उनकी भूमिका यही है कि व्यक्ति को भगवान के सम्मुख बैठा देना, विमुखता के दोष को मिटा देना। भरत जी की क्रिया के प्रति एक नई दृष्टि थी। गुरु वशिष्ठ ने भरत को धर्मसार कहा। कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो पूरी उपयोगी हैं, पर उसका सार है तो उसमें तो ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो त्याज्य हो। भरत मात्र धर्म नहीं, धर्म के सार थे। आम की गुठली, रस और छिलका सभी उपयोगी हैं। छिलका रस की रक्षा करता है तो गुठली फल वृक्ष देने के लिए है, परंतु वह व्यक्ति बुद्धिमान नहीं है जो आम को छिलका और गुठली सहित निगल जाए। बुद्धिमान वह है जो उपयोग के समय छिलके और गुठली को छोड़ दे, रस को ग्रहण करे। श्री भरत ने धर्म के स्थान पर जो धर्मसार की प्रतिष्ठा की, जिसे गुरु वशिष्ठ ने धर्म की सराहना में प्रस्तुत किया। जब तीनों माताएं सती होना चाहती हैं तो वशिष्ठ जी उन्हें रोकना नहीं चाहते हैं, परंतु भरत जी ने माताओं को सती नहीं होने दिया। क्या यह धर्म के विरुद्ध नहीं था? क्योंकि वे इतना बड़ा त्याग करना चाहती हैं और भरत जी उनको रोक रहे हैं। गही पद भरत मातु सब राखी, रही राम दर्शन अभिलाखी। भरत जानते हैं कि माताओं को जो धर्म भगवान के दर्शन से वंचित कर दे और प्रभु को दुख दे, वे ऐसे धर्म का पालन कैसे करेंगी। इससे स्पष्ट हो गया कि श्री भरत जी धर्म के और सूक्ष्म रूप हैं।
उन्होंने परंपरा से हटकर धर्म को नया रूप दिया, उसका उद्देश्य क्रिया नहीं परिणाम है। गुरु वशिष्ठ की जो दृष्टि थी यह थी कि इस संसार में बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं जो कर्तव्य कर्म का पालन करने के लिए भावना को छोड़ देते हैं और कहते हैं कि प्रेम के चक्कर में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। कर्तव्य का पालन करना ही जीवन का उपयुक्त स्वरूप है। और कुछ ऐसे प्रेमी हैं कि जिनकी कामना यह है कि प्रेम ही सबसे ऊंचा है, कर्तव्य की आवश्यकता नहीं है। श्री गुरु वशिष्ठ ने कहा कि भरत, तुम्हारे पिता ने 2 अद्वितीय काम किए हैं। अगर वह सत्य छोड़ करके राम को रख लेते तो इससे यह सिद्ध होता कि वे ऐसे प्रेमी हैं जिन्होंने प्रेम के कारण सत्यता का परित्याग कर दिया, परंतु सत्य के लिए उन्होंने राम का परित्याग कर दिया। इससे बढ़कर सत्यवादी कोई नहीं हो सकता। वह प्रेमी भी थे, वह राम को बहुत प्रेम करते थे, क्योंकि राम के वियोग में ही उन्होंने अपने प्राण छोड़ दिए। सत्य का पालन कर उन्होंने राम को वन जाने दिया और प्रेमी के रूप में वियोग में प्राण त्याग दिए। एक साथ दशरथ प्रेमी और धर्मात्मा थे। वशिष्ठ जी ने कहा कि भरत, तुम उस महापिता के पुत्र हो, और जब तुम उस महान पिता के पुत्र हो और राम ने जब उस पिता की मर्यादा रखने के लिए वन जाना स्वीकार कर लिया, और जब तुम्हारे पिता ने धर्म के लिए इतना बड़ा त्याग किया, तो क्या तुम जैसा पुत्र उस पिता के वचनों की रक्षा नहीं करेगा? इसलिए तुम्हारा कर्तव्य यह है कि तुम भी राज्य स्वीकार करो। भरत, मैं जानता हूँ कि तुम बड़े भक्त हो, बड़े भावुक हो, तो तुम भी दोनों का निर्वाह करो। अपने पिताजी के उसी पथ का अनुमोदन करो कि जिससे धर्म और प्रेम दोनों रहें। सही यही राय है कि तुम राज्य करो। अब माँ की भी यही राय है कि राज्य करो। दशरथ का भी यही आदेश था और राम का भी यही आदेश। श्री भरत भाषण देने के लिए जब खड़े होते हैं तो श्री गोस्वामी जी ने कहा, गुरु पितु मातु स्वामी हित बानी, बिनहि विचारी करिए हित मानी। गुरु पिता माता की वाणी को पहले से ही मान लेना चाहिए। जो यह बात भरत जी के मुख से निकली, अयोध्या वासियों के मन में एक ही बात आई कि राज्य स्वीकार करने की भूमिका बन रही है। परंतु भरत का विचार था कि जब व्यक्ति सिंहासन पर बैठ जाएगा तो राम राज्य नहीं बनेगा। गुरु वशिष्ठ ने उधर श्री राम से कहा था, राज्य तो बड़े भाई को मिलता है, तुम इसे स्वीकार करो। पर भरत के सामने अब वे कुछ और कह रहे हैं। अब वे कहते हैं कि पिताजी से राज्य दे उसे करना चाहिए। धर्म के द्वारा स्वार्थ का भी समर्थन किया जा सकता है, स्वार्थ के लिए भी उसकी व्याख्या की जा सकती है, और अधिकांश व्यक्ति धर्मशास्त्र का उद्धरण अपने स्वार्थ के समर्थन के लिए करते हैं। स्वार्थ के समर्थन में ही धर्म को स्वीकार कर लें तो स्वार्थ में भी सामंजस्य करना धर्म का कार्य है। लेकिन जिसे राम राज्य कहते हैं वह स्वार्थ का सामंजस्यहीन है। राम राज्य तो स्वार्थ का समग्र त्याग है। भरत समझते हैं कि सारी संपत्ति श्री राम की है। वस्तुतः कोई धरती पुत्र हो सकता है, लक्ष्मी पुत्र हो सकता है, लक्ष्मी स्वामी नहीं। अतः श्री राम की संपत्ति हमें देने का पिताजी को अधिकार नहीं है, क्योंकि किसी दूसरे की वस्तु कोई दूसरा दे दे तो उसे कैसे स्वीकार किया जाए। व्यक्ति अगर सिंहासन पर बैठकर अपने को शासक समझे तो अच्छे से अच्छा व्यक्ति अभिमान से भर जाएगा। श्री भरत ने यही कहा कि क्या आप लोगों ने इतिहास पर ध्यान नहीं दिया कि सिंहासन पर कितने धर्मात्मा बैठे और बाद में बदल गए।
एक नए रामराज्य का दर्शन श्री भरत ने दिया। बोले, धर्म का श्री गणेश वहाँ से मत कीजिए जहाँ से अपने स्वार्थ का समर्थन होता है। श्री भरत सिंहासन पर जब प्रभु की पादुकाओं को बैठाते हैं तब भरत जी ने कहा कि प्रभु कोई आधार दीजिए। तब प्रभु ने दे दी पादुका, और जब पादुका दी तो पादुका को श्री भरत ने अपने सिर पर रख लिया। प्रभु को हंसी आ गई। भरत, तुम मुझसे आधार मांग रहे थे, तुम मुझे बताओ कि तुम्हें आधार मिला कि भार मिला। भरत जी ने कहा, महाराज, यही तो आनंद है कि देखने में लग रहा है भार, लेकिन आपने तो भार का सारा रहस्य बता दिया। यह हम और आप जितने हैं अपने शरीर का भार किसके ऊपर देते हैं? पादुका के ऊपर। जब खड़े हो गए तो सारे शरीर का भार उसी पर लाद दिया। किसी को दया आ गई खड़ाऊं पे। उसने कहा कि मैं इतना बड़ा शरीर लेकर तुम्हारे ऊपर खड़ा हो गया, तुम्हें कष्ट तो नहीं हो रहा है? पादुका ने कहा कि आपने अपना सारा भार मेरे ऊपर दे दिया है, पर आप जब चलिएगा तो मेरा भार भी आपको ढोना पड़ेगा। मैं आपका भार ढोने वाला नहीं। पादुका के साथ एक बात जुड़ी हुई है। गोस्वामी जी ने कहा कि पादुका के पास आंखें नहीं हैं, पर पैर को जूते पहचानते हैं कि भूल से अगर दूसरे के जूते में पैर छू जाता है तो वह बता देता है कि मैं आपका नहीं हूँ। चित्रकूट में जाकर के भरत के धर्म का समग्र तत्व प्रकट हो गया, और जब गुरुजी से उन्होंने कहा कि सिंहासन पर मैं नहीं बैठूंगा, प्रभु की पादुकाओं को बैठाऊंगा, तब गुरु ने गदगद होकर यही कहा कि भरत, मैं तो समझता हूँ कि धर्म का स्वरूप भले ही मैं मानता हूँ, पर चरित्र के द्वारा, चित्रकूट की यात्रा के द्वारा मैंने अनुभव कर लिया कि तुम जो समझोगे, कहोगे, वही धर्म का सार होगा। और उसका सीधा सा तात्पर्य है कि श्री भरत जी की भूमिका यह है कि जहाँ पर व्यक्ति कर्म करता है पर स्वामी बन के नहीं, कर्ता बन कर के नहीं, अभिमान स्वार्थ लेकर के नहीं, वरन यह सोचकर कि वस्तु भगवान की है और हम भगवान के हैं। भगवान के आदेश से हम सेवा करते हुए धर्म का पालन करें। इस प्रकार का तत्व जब भरत के चरित्र द्वारा प्रकट होता है तब कहीं राम राज्य की स्थापना होती है, और इसीलिए भगवान राघवेंद्र सिंहासन पर बैठने से पहले श्री भरत को नहलाते हैं। नहाने से थकान मिटती है, क्योंकि राम राज्य के लिए लंका में बंदरों ने श्रम किया और अयोध्या में भरत ने। अतः उनकी थकावट दूर करना ज़रूरी है। और भगवान राम कहते हैं कि राम राज्य का श्रेय अगर है तो वह सिर्फ भरत को। इसी के साथ यह भाग पूर्ण होता है। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान अमर हैं। जय जय श्री सीताराम।